पहाड़ियों में बसे एक पालमपुर गांव में रूपा का शराबी पति रवि रहता था। रवि दिन भर दारू पीता था और रूपा को परेशान करता था। एक दिन तो रवि ने अपनी पत्नी रूपा को अरे अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से निकल कर जाओ। मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कैसी औरत मेरे पल्ले बांध रखी है। मैं तो तुमसे तंग ही आ गया। दोबारा मुड़कर मेरे इस घर में मत आना। चलो निकलो यहाँ से। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं भला क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्या मैं मर जाऊं? मेरे लिए मरना ही अच्छा होगा। रूपा बहुत दुखी होती है और वह यह बात सोचते सोचते रोड से जा रही होती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी में एक अमीर घर का लड़का था जो उतरकर रूपा से कहता है, अरे क्या तुमको ये नहीं दिखाई देता? तुम सड़क पर चल रही हो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो तुम क्या करती? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? और भला मेरी ही गाड़ी के सामने आकर क्यों मरना चाहती हो? बताओ मुझे, क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे तुमको क्या प्रॉब्लम है? मेरा पति बहुत दारू पीता है। वह एकदम शराब के नशे में धुत रहता है। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया। तो अब आप कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल कर आएगा। और वैसे मैं आपको एक सुझाव दूं तो मेरी बहन है, आप उनके साथ रुक सकती हो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। क्या मैं उनसे बात करूं? मैं उनसे बात कर कर आपके रुकने का इंतजाम करता हूं। फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? सूरज रूपा को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बहन से कहता है, सलोनी, ये रूपा है। ये सड़क से जा रही थी। आज इसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। क्या तुम इसको अपने रूम पर रख सकती हो? क्योंकि इसके पति ने इसको बाहर निकाल दिया है और ये बेबस और गरीब है। तुम इसकी हेल्प करोगी? सलोनी दी, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। बस आप मुझे कुछ दिन के लिए रख लीजिए। अरे कोई बात नहीं रूपा, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे पास रह सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का भी इंतजाम करूंगी जो तुम काम कर सको और अपना पेट पाल सको। अरे हाँ दी, मुझे ना मिठाई बनानी आती है, ब्रेड की मिठाई। जो भी उस मिठाई को खाता है सब मेरी तारीफ करता है। अरे हाँ रूपा, फिर तो बहुत अच्छा है। क्यों ना तुम मिठाई की एक दुकान करो? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। ये आइडिया तो काम करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान ही खुलवा देता हूँ। हाँ भाई, रूपा की दुकान करवा देंगे तो रूपा को किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं होगी और रूपा अच्छे से यहाँ पर रह सकती है। लेकिन दुकान करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं सलोनी, तुम्हें तो पता ही है, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। बस रूपा को दुकान खोलकर देनी है। ये लो रूपा, 50,000 रुपए। तुम अपनी दुकान खोलो और अच्छे से कमाई करो। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कोई बात नहीं रूपा, तुम इन पैसों को रखो। इन पैसों से तुम्हारी दुकान को खोला जा सकता है और फिर बाद में तुम जैसे पैसे कमाने लगोगी तब ये पैसे उतार देना। ठीक है, तुम अभी अपना काम चलाओ, किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं। अरे मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, ये जो पैसे है ये गरीबों के लिए है, ट्रस्ट के पैसे है। तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास होंगे तब तुम चुका देना। हमारी संस्था गरीबों की मदद करने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है? अरे हाँ भाई, ये बिल्कुल सही होगा। अरे रूपा, तुम सोच क्या रही हो? पैसे लेकर जल्दी से अपनी दुकान करो, ठीक है? रूपा को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि सब लोग कितने अच्छे हैं। फिर रूपा अगले दिन उठकर अपनी मिठाई बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आती है। सलोनी दी, ये मिठाई का सारा सामान है। मैं मिठाई की दुकान खोलने वाली हूँ। तुम एक बार इस मिठाई को खाकर देखना। अगर आपको पसंद आई तो मैं इस मिठाई को सबको बनाकर खिलाऊंगी। रूपा सलोनी को मिठाई खिलाती है। सलोनी को वह मिठाई बहुत पसंद आती है। फिर रूपा अपनी दुकान को लगा लेती है। मिठाई ले लो मिठाई, ब्रेड की मिठाई, मिठाई ले लो मिठाई, ब्रेड की मिठाई। अरे ये क्या, ब्रेड की मिठाई? मैंने तो आज तक नहीं खाई। चलो भाग्यवान, देखते हैं कैसी लगती है ये मिठाई। चलो चलते हैं।
अरे रूपा, जरा दिखाना तो मिठाई, कैसी लग रही है ये मिठाई? जी जी ज़रूर देती हूँ, लीजिए। सचमुच रूपा की मिठाई में बहुत स्वाद होता है। उस मिठाई को जो भी कोई खाता है वह घर के लिए भी पैक करवा कर लेकर जाता है। अरे रूपा, आधी किलो जरा मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। अरे अरे रूपा, क्या आप मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? जरा मैं भी तो देखूं कैसी लगती है मिठाई ये। जी सूरज जी, जरा रुको, मैं आपको अभी मिठाई देती हूँ। अरे वाह रूपा, ये तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है। रूपा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। जी सूरज जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पहले दिन से ही। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं? फिर रूपा सूरज को शादी के लिए हाँ कर देती है और वह दोनों शादी करके हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।